लिट्ठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सम सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, भोजन तो बहुत बढ़िया बनाया। जब खाने लगे तो किसी में से बाल निकल रहे हैं रोटी में से, और जो दाल वगैरह है उसके अंदर पत्थरों के कंकर कोट को निकल रहा है। टेस्ट तो बढ़िया है, लेकिन खाने में मजा होगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा। कहते बनाने वाला इस बात का ध्यान रखता कि उसकी सफाई भी कर लेता ना, तो उसकी शोभा और होती। जो मसाले डाले हैं, नमक मिर्च बड़ी मर्यादा से डाला है, उसका रस तो है, लेकिन किसने खराब कर दिया? उन बालों ने और उन कंकरों ने। कहते हैं इसी प्रकार साधना तो बहुत करते, धर्म स्थानों में जाके यात्राएं भी करते, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार करते जहां जिसकी आस्था होती, लेकिन उसके साथ साथ सिर के बाल आ जाते हैं, कंकर आ जाते हैं। वो कौन से दोष? काम, क्रोध, मद, लोभ, विकार कितने हैं। कभी कोई कभी कोई कभी कोई बीच में डालते रहते हैं। अब पूछा जाए तो इन्हें डाल दिया, कहते एक ही तो डाला है, लेकिन एक ने क्या कर देना है? एक आज का हो गया, एक कल का हो गया, एक परसों का हो गया, एक साल के अंदर कितने हो गए? जब जीवन में आएंगे तो जैसे एक कांटा ही सारे शरीर की वेदना का कारण बन जाता है, अशांति परेशानी का कारण बन जाता है। तो ऐसे कहा जाता है, किए हुए पाप कर्म धर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वालों को भी परेशान करने वाले होते। शास्त्रों की वाणी को सुनकर के इनका सारा एहसास बोध हो सकता है। उसी बोध को जगाने के लिए शास्त्रों की वाणी सुनाई जाती। जैसे घरों में शीशा होता है, किसके वास्ते होता है? मुंह देखने वास्ते। मैं कितना का सोना हूं, यही होता है ना। और यही कहीं कमी हो तो क्या क्या करेंगे?
कहीं भी जाना हो, कभी समय होता था घर में एक ही शिष्य होता था और सारे उसका गुजारा बड़े आराम से, सारे खुश थे। और आज हर कमरे में, पहले तो छोटा सा, अब कितने बड़े बड़े हैं, जितना बड़ा आदमी उतने बड़े बड़े शीशे, जेब में फिर शीशा होगा। कहीं जाना है, मेरा बुरा प्रभाव ना पड़े, यही होता है ना। कहा है आपकी शक्ल कैसी भी है, आपके इन हर दोष को ढक लेगा कौन? आपका सुंदर व्यवहार, आपका अच्छा व्यवहार, आपका अच्छा चारित्र बदसूरती को सबको क्या कर लेगा? ढक लेगा। और रूप तो बड़ा सुंदर है, पहरावा बड़ा सुंदर है, लेकिन व्यवहार वो अच्छा नहीं है। फिर जो भी देखेगा ना कि वह नजर पड़ते उनके नाक मुंह क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। फिर कहेगा मेरे को कोई पसंद नहीं करता, सारे मेरे को देख के नाक मुंह मरोड़ लेते। तो उसका जिम्मेवार कौन है? एक पूर्व जन्म के पाप कर्म है जिसके कारण भाग्यहीन बना, और दूसरा इस जन्म का व्यवहार है। कहते जो पूर्व जन्म के पाप कर्म है वो तो अब अपने हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान तो अपने हाथ में ना। हम कोशिश करें तो उसको संवार सकते। यदि वर्तमान को संवार लिया तो समझना हमने भविष्य को भी क्या कर लिया? संवार लिया। क्यों? क्योंकि भविष्य वर्तमान से ही तो बनेगा। जैसा वर्तमान में अच्छा बुरा करेंगे हमारा भविष्य भी क्या होगा? वैसा ही तो बनेगा। तो विचार करें, ये जो शास्त्रों के बोल हैं वो उस शिष्य के समान है। वो शिष्य नहीं देखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि शास्त्रों वाला शिष्य ना देखा तो दुनिया बदल जाए। कहते देखो कहां पर हमारी भूल हुई है। सुबह शाम का प्रतिक्रमण आत्मा को इसी बात का संदेश देता है कि अपने दिन को देखो, रात को देखो, कहां कहां गलतियां की हैं, और यही गलतियां आने वाले समय में उस भोजन के अंदर कंकरों के समान, बालों के समान बन जाएंगे, जिसको देख करके व्यक्ति मजबूरी से खाना तो पड़ेगा लेकिन मन खाने का नहीं करेगा, क्योंकि भूख लगी हुई है। इसलिए बाल भी निकालता जाता है और कोट को भी, कंकर भी निकाल के एक और घेरता जाएगा, खाता जाएगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं, और कोई रास्ता नहीं। आज मानो घर वाली को कहे भगवान तेरे को रब ने 2 अखा दी हैं, कम से कम देख तो लिया कर। तो आजकल पुराना जमाना तो है नहीं, अच्छा जी, तो उधर से क्या आएगा? कहते मेरे को रब ने 2 अखा दी हैं तो तेरे को रब ने 32 दांत दाढ़े दी हैं, चबा जाओ, कुछ नहीं होता। और उस समय आप क्या उत्तर दोगे? चुप ही तो रहना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। जे बोलोगे तो लड़ाई होगी, शोर पड़ेगा, जिसको नहीं पता गली मोहल्ले में सारा क्या हो जाएगा। कहते इनका आपस में तालमेल ठीक नहीं है, प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। तो अब जे हमारे ही पाप कर्म, मौनी कर्म के संबंध में कषायों का सुना रहे। अनंतानवंदी के कषाय कहते हैं आत्मा के अंदर जमा है,
और इनका प्रभाव क्या है? आपको बताया था, कोई बात हो जाए मरता मर जाएगा, लेकिन गुस्सा नहीं शांत होगा। ऐंठ इतनी है, पास में कुछ भी नहीं, लेकिन किसी के ऊपर, किसी की बात अपने ऊपर नहीं आने देता। माया, छल, कपट, बांस की जड़, मान बज्जर का थंबा, लोभ, मजिठिया रंग, बस अपनी दुनिया उसकी, और हर समय दिमाग चलता रहता है। अच्छी ओर चले तो बात अलग है, लेकिन पाप की ओर, उसने जे कहा, उसने जे कहा, उसने जे कहा, मैं उसको क्या करूंगा? दिन में तारे दिखाऊंगा। और तो रात को देखते हैं, वो दिन में दिखाएगा, मतलब मुसीबत में डालेगा। अब जिन जिन को डालेगा तो क्या वो फिर आराम से बैठेंगे? वो भी तो शांति से नहीं बैठेंगे। ये रास्ता कौन सा है? विनाश का है, निर्माण का नहीं है। अच्छे निर्माण का नहीं है, विनाश का है। शांति, जब तक जे कषाय है, कभी शांति मिलने वाली नहीं। शांति के दर्शन भी नहीं होंगे। अब कहा जाता है इनमें होता क्या है? लंबा प्रभाव, आजीवन, जन्म जन्म, जन्म जन्म तक इनका प्रभाव रहता है। शास्त्रों में तो फरमाया है जघन्य, तो जो आजीवन है। लेकिन आगे चले तो क्रोध, मान, माया, लोभ का 40 कोटि कोटि सागरोपम तक प्रभाव रहता वो निशानों का, इतने लंबे समय तक। और वो भी क्या होगा? गहरा होगा। मिथ्यात्व का प्रभाव 70 कोटि कोटि सागरोपम तक। नुकसान किसका होगा? सम्यक्तों का। ऐसी आत्मा को परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं आता। कोई कह भी देना भाई परमात्मा ने कहा है, वो कहेगा अपने पास संभाल के रख, मेरे को ऐसे परमात्मा की जरूरत नहीं है। गति कौन सी बंधेगी? ऐसे कषायों में कर्म कैसे बनते हैं? नरक वाले। कहां जाना होगा? नरकों में। कहते ऐसे कषायों के अंदर तम तमाता रहता है, तो कैसी सामग्री इकट्ठी हो रही? मानो नरक आयु बंध गई है, मरने का समय है, और पास में कोई संत जा रहे हैं। लोग कहते महाराज जो चलाना कर रहा है, आगे जा रहा है, इसको मंगल पाठ ही सुना दो। मानो संतों ने पाठ सुना भी दिया है, तो क्या उसकी नरगति टूट जाएगी? वाला एक पाठ से कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया मंत्र है, सारा जीवन पाप करते रहो और आखिरी समय कह दो नमो रिहंताण चतारी मंगलम, सारा धोना क्या हो गया? कहते जे अपने आप को धोखा देना है। जे मार्ग है, इस मार्ग पर जो चलते हैं उनका कल्याण होता है। केवल सुनने मात्र से, केवल सुनने मात्र से कल्याण थोड़े होगा। हाँ, जिन्होंने अपने जीवन को सुधारा है, संवारा है, उनके लिए मार्गदर्शक बन जाता है। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, हमारे बाबा गुरुजी गोचरी को गए थे, तो एक भाई अंतिम समय, अंतिम शैया में, तो हमारे रिवाज है ना संथारा करा दो, तो उन्होंने देखा टाइम तो नहीं ज्यादा है, कहते हैं भाई कोई पचखान कर ले।
कहते ना। कहते अच्छा ये पास में बगीचा ना, इसमें नहीं जाना। कहे ना ना ना, उसको उजाड़ देंगे जे लोग, मैं जाऊंगा नहीं तो उसकी रक्षा कौन करेगा। अच्छा भाई, मंगल पाठ सुनाया। जैसे घर के दरवाजे से बाहर निकले और उस बाबा जी का हो गया काम। क्या काम हुआ भला? बच गया वो, आगे चला गया। तो ये लक्षण कैसे हैं? जो अच्छी गति के नहीं है। जिन्होंने धर्म ध्यान किया होता है उनकी रुचि परमात्मा के चरणों में होती। केवल इतना ही नहीं, वो देखते हैं मैंने कहाँ क्या गलत काम किया है, उससे माफी मांगते हैं। पास में नहीं है तो संदेश देते हैं, भाई मेरे को माफ करना, मैं तेरी परेशानी का कारण बना था। और किसी ने किया हुआ है उसका गुनाह, गलत काम, अच्छा भाई जीवन है, भूल हो जाती, मैं तेरे को माफ करता। ये लक्षण जो है ये अच्छे जीवों के होते, ऐसे जीवों की गति भी अच्छी होती। मतलब उनका मरना शोक का कारण नहीं होता, अच्छे स्थान की प्राप्ति होती। कहा इसी बात की साधना करनी है, कदम कदम पर सोच समझ के चलना, मेरे कदम कहीं गलत ना पड़ जाए, जिनको उखाड़ना मुश्किल हो जाए। तो ये अनंता नवंदी का कषाय आगे कहा है। जैसे पुराने जमाने, आजकल तो बुर्श करते, पुराने जमाने में दांत साफ करने के लिए क्या करते थे? दातन। दातन कैसी होती थी? नीम की तो होती थी, और भी कई होती, लेकिन कैसी सख्त होती थी। और उसको कैसे वैसे ही करते थे, पहले उसको दांतों से जा तो पत्थर के ऊपर या किसी चीज से उसको कूटते, और कूटने के बाद क्या हो जाती? नरम हो जाती। फिर उसके बाद दांतों से क्या करते? उसको नरम बनाते। नरम बना करके फिर क्या करते? उसको दांतों को साफ करते। कहा जैसे उसको कूट कूट करके क्या बना देते हैं? नरम बना देते हैं। ऐसे ही इस आत्मा के ऊपर संसार के हथौड़े पड़ते हैं। वो हथौड़े कौन से हैं? मुसीबतों के। मुसीबतों के हथौड़े पड़ते हैं, ठोकरें लगती हैं, अपमानित होना पड़ता है, दुख तकलीफ, कभी नर गति में, कभी त्रियांश गति में, मनुष्य गति में भी। कभी मां डांट रही है, कभी बापू डांट रहा है, कभी भाई डांट रहे हैं, कभी घरवाली डांट रही है, कभी बच्चे भी तो क्या कर देते हैं। बच्चे तो नहीं डांटते होंगे, जो बुजुर्गों से पूछ लेना। डांट खानी नहीं आती लोगों को। डांट खानी तो आती नहीं है, लेकिन डांटना जरूर आता है, क्योंकि इसके लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता। अपने आप जो प्रतिभा दिमाग के अंदर आ जाती है। लेकिन डांट सहनी कैसे है? कितने जन्म हो गए, मजबूरी से तो सह लेते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन सहनी नहीं आती। कहते जब सहनी आ जाएगी ना, समझना अब हमारा काम आसान हो जाए। जैसे उस दातन को नरम बनाते हैं, ऐसे जो संसार की ठोकरें इस आत्मा के जन्म जन्म के पाप कर्म जो बड़े कठोर थे उनको हल्का बनाती है, मजबूरी से।
जिसको शास्त्रों में कहा है अकाम निर्जरा। बीमारी आई, भोगना तो कोई नहीं चाहता, और चारपाई पर लेटा दिया। और मानो हॉस्पिटल ले गया ना, मानो मरना नहीं है लेकिन मरने जैसा। तो कभी एक खून लेने के लिए आ रहा, फिर उसको सिरिंज क्या करेंगे, फिर दूसरा आया आप ये टेस्ट करना, ये टेस्ट करना, ये टेस्ट करना। वह लंबी सी लिस्ट में कितनी बार उसको सुइयां क्या होगी, लगेंगी, तो दर्द तो होती है ना। फिर उसके बाद वो दर्द क्या है, भोगनी पड़ती है। अकाम निर्जरा, इच्छा से तो नहीं कराते क्योंकि कोई और चारा नहीं है। ऐसे बिना इच्छा के कभी दुर्घटना हो जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कोई भी बीमारी, और सारे दुख भोगने पड़ते हैं। मानो बीमारी नहीं है तो किसी ने ऊंचा नीचा कह दिया। अब सोचो भला, पाप तो दोनों से कटते। किसी ने झिड़का है तो उससे भी पाप कटेगा, यदि शांति से सहा है तो ज्यादा। और बीमारी आई है, पाप कर्म उसने भी काटे हैं। दोनों में से कौन सा आसान है? बीमारी वाला खतरनाक है। लेकिन जो आत्मा को समझ नहीं होती, कोई झिड़कता है, डांटता है, सोचे इसने मेरे पाप कर्म काट दिए। यदि जो समझ आ जाए ना, इसने मेरे पाप कर्म काट दिए हैं। देखो जहां पर मेरा कोई पैसा भी नहीं लगा है वाला, कोई पैसा नहीं, बस कानों को जरूर चुभा है, तकलीफ हुई है, शांति रखे, सोचे कितने पाप कर्म काट दिए। यदि बीमारी के रूप में आ गया तो फिर उसके बाद पाप कर्म तो कटेंगे, लेकिन पास से पैसे भी तो जाएंगे ना। डॉक्टर को 5-7 बार दिखाना पड़ा तो एक बार की कितनी फीस है ना। फिर उसके बाद जो लंबी सी दवाइयों की लिस्ट देंगे वो भी होता है ना। फिर उसके बाद टेस्टों की क्या होंगे, लिस्ट देंगे, जे टेस्ट कराओ, जे भी करा लो, जे भी करा लो, चलो शंका मिट जाएगी। ये चीज है या नहीं, पहले तो शंका डाल देंगे। फिर उसके बाद अब देखो भला कितनी निर्जरा हुई है उसकी भला। जितनी निर्जरा उन डॉक्टरों ने बीमारी ने कराई है, किसी की डांट तो इतनी निर्जरा नहीं कराती। यदि वह शांति रखेगा तो कितने पाप कर्म कटते हैं, लेकिन आत्मा को समझ नहीं होती। तो कहा जैसे ऐसी अनेक विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कभी मन से कभी बिना मन से सहते हैं, तो उससे पाप कर्म क्या पड़ते हैं, नरम पड़ते हैं। जैसे वह दातन क्या होती है, नरम पड़ती है। जब कुछ नरमाई आई तो अनंतानवंदी के कषाय जो बड़े भयानक कठोर थे वो अप्रत्याख्यानी के रूप में बदल गए। और जब पत्थर की रेखा थी वह कैसी बन गई, जैसे सूखे तालाब की रेखा। जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है, गारा वहां इकट्ठा हो जाता है, और जब पानी सूख जाता है, पानी सूखने के बाद जब धूपें पड़ती हैं तो वह गारा भी सूखने लगता है। जब गारा सूखता है तो उसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं। अब जो दरारें पड़ी हैं, कहाँ तो पत्थर को निशान वाला, कहीं पानी में 1000 साल भी आप रख छोड़ो तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन गारा है, अब सूख गया है, दरारें पड़ गई हैं, अब उसके अंदर आप मिट्टी भर दो, लेकिन दरार तो नहीं मिटी, मिट्टी फिर निकल जाएगी, वैसे का वैसा आकार। थोड़ी सी फवार बरसात होती है, उससे भी नहीं होता। थोड़ा सा पानी वर्षा इकट्ठा हुआ, उससे भी वो दरारें मिटेंगी नहीं। लेकिन जब मूसलाधार वर्षा पड़ेगी और वहां पर पानी अच्छी तरह इकट्ठा हो जाएगा
और वो पानी उस मिट्टी के कण कण में चला जाएगा तो वो मिट्टी क्या बन जाएगी, फिर गारे के रूप में, और उसकी दरारें क्या होंगी, अब उसकी सारी एक हो जाएगी। कहा इसी प्रकार पहले तो अनंतानवंदी कषाय जब उदय होते हैं, कहते हैं और तो क्या तीर्थंकर भगवान जैसे, गणधर भगवान जैसे, युग प्रधान आचार्यों जैसे, जिनका जीवन बड़ा पवित्र है, बड़ा महान है, वो भी उपदेश देते हैं तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कटते कटते संसार की मार खाते खाते जब दूसरा नंबर आया, और छोटी मोटी बरसात से तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जब बरसात की मानसून पवनें आती हैं तो उस समय मूसलाधार वर्षाएं होती हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर क्या होते हैं वो, ऐसे ही लोगों के मनों के अंदर जो भेद आ जाते हैं, मन के अंदर भेद आ जाते हैं, वो अपना वो पराया है, वो फलाने ग्रुप का फलाने ग्रुप का है, जे मेरा दुश्मन है, जे मेरा मित्र है, कितने भेदभाव होते हैं, कितने उपदेश सुनते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। जिनके तो मतलब कर्म कठोर नहीं है, नरम है, उनके ऊपर तो असर पड़ जाता है, लेकिन जिनके अनंतानुबंधी वाले अप्रत्याख्यानी वाले कषाय हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो महाराज आते रहते, संत आते रहते हैं, इनको क्या है, दुनिया कैसे चलानी है, यदि इनके अनुसार चले तो हमारा तो शाम तक दिवाला पिट जाएगा। महाराज आप तो कथा करती अच्छे लगते हैं, हम अच्छे सुनते अच्छे लगते हैं, बस इतना ही बहुत है, आगे ना बढ़ाओ हमारे को। अब जैसी जैसी जिसकी मनोदशा है, आत्मा की दशा, उसी के अनुसार होगा। लेकिन जिस समय तीर्थंकर भगवान ऐसे युग प्रधान कोई महान विशेष लब्धि का धारक जब कथा करने लगता है, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनने वालों के, फिर वो सोचते हैं बिल्कुल सच कहा इन्होंने, कुछ नहीं पड़ा दुनिया के अंदर, छोड़ दो सब कुछ। ऐसे मेर तेर में हमने अपना क्या कर दिया, जीवन गवा दिया, क्या रहा हमारे हाथ में, कुछ भी नहीं। जब ऐसी स्थिति आती है तो वो उनके मन के भेद क्या होते हैं, जैसे वह तालाब, सूखे तालाब की रेखाएं एक रूप हो जाती हैं, ऐसे उनके मन उस समय साफ होते हैं, अन्यथा साफ नहीं होते। अब ऐसे ही मान का है, माया का है, लोभ का है, फिर जैसे अवसर होगा। टाइम आपका हो गया है, इन्हीं शब्दों के साथ बाकी